औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के हवाले से कि बच्चों में ये जो गले में गदूद फूल जाते हैं उनकी क्या वजह है, जिनको टॉन्सिल बनना भी कह देते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चा 6-7 साल का होता है तो उसके जो हलक के अंदर जो है वो 2 गदूद जो है वो फूल गए होते हैं और उसके लिए नाक से सांस लेना भी मुश्किल हो रही होती है और उसके लिए कुछ खाना पीना भी बड़ा मुश्किल होता है। और वालिदैन अक्सर ये कहते हैं कि ज़रा सा पानी पी ले ठंडा तो ये गदूद फूल जाते हैं, और ज़रा सी कोई जो है बदपरहेज़ी कर ले, कोई खट्टी चीज़ खा ले तो उससे जो है ना इसके टॉन्सिल बन जाते हैं। और इसके अलावा अक्सर ये वालिदैन कहते हैं कि बच्चों को सर्दी बड़ी लगती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे खाना पीना छोड़ जाते हैं और बच्चों का कद बढ़ना रुक जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसकी वजह भी टॉन्सिल्स हो सकती है कि टॉन्सिलाइटिस जो है या गले के गदूदों का फूल जाना उनकी ग्रोथ को, नशोनुमा को भी रोक देता है। और बच्चे अपने हम असर बच्चों से छोटे लगते हैं कद में, तो वालिदैन भी परेशान होते हैं कि जी देखें इनका ये कज़न जो है उसका कद माशाल्लाह इतना है और ये बच्चे का कद इतना है। इसके अलावा उनकी रंगत भी पीली हो जाती है, जर्द हो जाती है, बाज़ औक़ात पेट जो है वो बाज़ औक़ात बाहर को आ जाता है। तो ये सारी वजूहात जो है वो टॉन्सिल्स की वजह से होती हैं, टॉन्सिल्स के स्वेल कर जाने की वजह से, फूल जाने की वजह से या उनमें इन्फेक्शन के हो जाने की वजह से। और मुंह में से पानी आता है बाज़ औक़ात और मुंह में से बदबू आती है, अक्सर मुंह पका रहता है, पेट खराब रहता है, याददाश्त जो है वो बच्चे की कम होती है, बच्चा गबी होता है और वो स्कूल में ज़्यादा अच्छे नंबर लेने वाला नहीं होता, बल्कि वो स्कूल में बड़ी मुश्किल से चलता है क्योंकि उसकी इस बीमारी की वजह से उसका ज़हन भी कमज़ोर हो रहा होता है। बाज़ बच्चों के तो इसी उम्र में बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ के दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या होती है? टॉन्सिलाइटिस होती है। और जब आप इसके टंग डिप्रेसर से या चम्मच से ज़ुबान को देखेंगे, ज़ुबान उसे कहें कि जी मुंह खोलो, मुंह खोला है उसने, आप ज़ुबान के ऊपर टंग डिप्रेसर रखें और उसके साथ दबाएं या चम्मच के साथ उसको दबाएं उसकी ज़ुबान को और उसे कहें आ करें, तो आ करेगा तो उसके दोनों हलक के अंदर दोनों साइड पर उसके गदूद फूले हुए होंगे। बाज़ औक़ात यह है कि वो थोड़ा सा सुराख नजर आएगा, बाज़ दफ़ा आपस में मिले हुए होंगे, बाज़ दफ़ा यह है कि वहाँ पे पीप सी नजर आएगी आपको। तो ये वो इन्फेक्शन वाली कैफियत होती है कि जहाँ पे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन भी फैल जाता है, सिर्फ फूले नहीं रहते, बाज़ औक़ात वो सुर्ख होते हैं। डॉक्टर जो है वो आम रवायती जो तरीका इलाज आम तौर पर अपनाते हैं लोग, वो ये होता है कि वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो ये रिकमेंड करता है कि जी इसको आप किसी सर्जन के पास ले जाएं, इसकी सर्जरी होगी। देखिए टॉन्सिल्स जो हैं ये हमारे एक किस्म के बॉडी गार्ड हैं। ये हमें जितनी भी हम को खुराक खाते हैं तो इनके ज़रिए से अगर कोई जहरीला मादा अंदर जा रहा होता है तो वो अगर जहरीला है तो उसको गैर जहरीला करने में ये बड़े मुमिद और मुआवन साबित होते हैं। इसलिए टॉन्सिल्स को एक नेमत समझना चाहिए, ये ज़हमत नहीं है और इनको ऑपरेट करवा के निकाल देना कोई हिकमत अमली नहीं है। टॉन्सिल्स का सूज जाना, टॉन्सिल्स का फूल जाना, टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, ये काबिल इलाज है। अब देखें ना कि अगर हमारा दिल बीमार हो जाए तो दिल निकाल देंगे, आंखें बीमार हो गई हैं तो आंखें निकाल देंगे, जुबान अगर खराब हो गई है, सूज गई है या उसमें इन्फेक्शन हो गई है तो जुबान काट देंगे। ये तो कोई हल ना हुआ। सर्जरी तो वहाँ जरूरी है जहाँ पर वो चीज़ ठीक ना हो सकती हो। और बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12-14 साल तक भी ये टॉन्सिल्स का अगर ऑपरेट करवा भी दिया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस दोबारा पैदा हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल सर्जरी की तरफ ना जाएं, आप टॉन्सिल्स का होम्योपैथी के जरिए से इलाज करवाएं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए
تو اللہ کے فضل سے یہ ٹانسلز بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس میں بہت ساری ایسی میڈیسن موجود ہیں، جیسے اگر پلپلا بچہ ہے، سردی بھی زیادہ لگتی ہے اور جو ہے وہ اس کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اور چپچپا پسینہ آتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کلکیریا کارب بہت اچھی میڈیسن ہے، جس کے ذریعے سے بچے کا قد بھی بڑھتا ہے، اس کے ٹانسلز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ برائٹا کارب ہے، جو ٹھوس بچے ہوتے ہیں، جسم ان کا سلم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا قد ان کا بھی رکا ہوا ہوتا ہے اور ان کے ٹانسلز بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ میڈیسن ہے. اس کے علاوہ اگر اس میں پس پڑ گئی ہے تو اس کے لیے سلیشیا میڈیسن ہے. بہرحال میڈیسن تو بہت ساری ہیں جو ہم ٹانسلز کی اکارڈنگ ٹو سمٹمز دیں تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیسن تو آپ نے خود یوز نہیں کرنی ہے، سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہ کریں. آپ اپنے ہومیوپیتھک معالج کو دکھائیں. ٹانسلز خواہ کسی بھی سٹیج پر ہیں، اور بچے کی عمر خواہ 14 سال ہے یا 6 سال ہے، کسی بھی عمر میں ٹانسلز ہو گئے ہیں، یہ ہومیوپیتھی کے ذریعے سے قابل علاج ہیں. ان کا آپریشن بالکل نہ کروائیں. ہاں البتہ جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ سکتی ہیں یا پہنچ سکتے ہیں تو آپ بچے کو کوشش کریں کہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اسے کہیں کہ صبح شام غرارے کرے، تاکہ اس کے اندر جو سویلنگ ہے وہ کم ہو. نیم گرم پانی بھی اور نمک بھی سویلنگ کو کم کرتا ہے اور اس طریقے سے کچھ ریلیف ملتا ہے. باقی رہی میڈیسن تو پرہیز یہ آپ کو آپ کا ہومیوپیتھک معالج ڈیٹیل سے بتا بھی دے گا، اور ہومیوپیتھی کے ذریعے یہ ٹانسلز جو ہیں منیمم 15 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ سویئر کیس ہے تو میکسیمم 3 ماہ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ ساری کمپلیکیشن ٹھیک ہونے کے بعد بچے کی گروتھ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بچے کی جو باقی کمپلیکیشنز ہیں، پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہوا ہے وہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، دانت ٹھیک ہو جاتے ہیں، رال ٹپکنا ٹھیک ہو جاتی ہے، یادداشت ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل جو ہے صرف ایک مسئلے کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوتے ہیں، اور اس مسئلے کا ہومیوپیتھک علاج کروانے سے اللہ کے فضل سے یہ سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.